अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, फिर उसको रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़ेंगे और स्नेल्स लॉ के बारे में कुछ पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जैसे कि हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन और ये है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि व्हेन लाइट फॉल ऑन the surface of other medium it enter and bend at some angle। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो किसी एंगल थोड़े से या ज्यादा से एंगल पर बेंड हो जाती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सपोज करते हैं ये हमारे पास है जी एक मीडियम, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास है जी नॉर्मल, जो कि हम हमेशा ड्रॉ करते हैं। यहां से एक लाइट आती है ट्रेवल करती हुई, ये इंसिडेंट लाइट है। अब इनफैक्ट होना क्या था, इसने सीधा ट्रेवल करना था ऐसे, लेकिन ये सीधा ट्रेवल करने जाए इसी एंगल पर बेंड होकर ट्रेवल करती है। ठीक हो गया। अब जो ये एंगल बनेगा ये इंसिडेंट एंगल होगा और जो ये एंगल बनेगा ये रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। इसमें वाले केस में इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल के इक्वल नहीं हो सकता। इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट डज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। याद रखना, कभी ऐसा होगा कि ये रिफ्रैक्टेड एंगल ज्यादा होगा और कभी होगा कि ये रिफ्रैक्टेड एंगल कम होगा। ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मीडियम पर। ये हमारे पास है जी एयर और ये हमारे पास सपोज ग्लास है। अब जो एयर है इसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम, इसको बोलते हैं रेयर मीडियम। और जो ग्लास है उसको हम बोल देते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, दो तरह के मीडियम होते हैं, एक रेयर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम होता है। आपने याद रखना है कि जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तब जो लाइट होगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। और अगर ये उल्ट हो जाए, उल्ट होने का मतलब है कि ये कुछ यूं हो जाए, चलिए इसको यूं कर लेते हैं। ये वही हमारा ग्लास है और ये हमारा नॉर्मल है। अब इस वाले केस में होता है कि लाइट ये आ रही है, ये लाइट है, ये लाइट ट्रेवल कर रही है। अब ये हमारा वही डेंसर मीडियम है, और ये हमारा रेयर मीडियम है, यानी कि हवा है ये। जब हमारी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। अब इसने सीधा जाना था लेकिन ये नॉर्मल से दूर बेंड हुई जाकर। ठीक हो गया ये। तो आपने याद रखना है ये डिपेंड करता है मीडियम हमारे पास कौन सा है। ठीक है, आई रिपीट, अगर लाइट ट्रेवल करे फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, फिर लाइट टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी। और अगर लाइट ट्रेवल करे फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यानी कि लाइट डेंसर मीडियम से निकलकर रेयर मीडियम में एंटर हो रही है, तब लाइट जो रिफ्रैक्टेड रेयर होगी वो नॉर्मल से अवे बेंड होगी, इट विल अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बात याद रहेगी। इस वाले केस में रिफ्रैक्टेड एंगल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंसिडेंट एंगल, क्योंकि देखें अवे बेंड हो जाएगी तो रिफ्रैक्टेड एंगल जो होगा वो ग्रेटर होगा देन इंसिडेंट, और इस वाले केस में इंसिडेंट एंगल ग्रेटर होगा रिफ्रैक्टेड एंगल। बात समझ आ गई? इसलिए दोनों इक्वल नहीं होंगे, कभी ये ज्यादा होगा कभी वो ज्यादा होगा। बात याद रहेगी ये। चले अब इसके बाद बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के। लॉज, तो पहला पॉइंट हमारे पास होगा द रिफ्रैक्टेड रे
refracted ray, normal ray and incident ray at point of incident lie in same plane, और दूसरा पॉइंट हमारे पास होता है द रेशियो ऑफ साइन एंगल आई टू साइन एंगल और इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब ये क्या है दूसरे का कि साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ और इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक हो गया, इसको बोल देते हैं स्नेल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ डिफाइन स्नेल्स लॉ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्नेल्स लॉ को हमें कैसे डिफाइन करना है? स्नेल्स लॉ इज अ रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। डेफिनेशन की बुक के ऊपर लिखिए, यही डेफिनेशन की है, जो कि इसका जो पॉइंट 2 पॉइंट 2 है, यही स्नेल्स लॉ की डेफिनेशन है। ठीक हो गया, इसके बाद हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, अच्छा आपको क्या लगता है कि स्पीड ऑफ लाइट, हमें पता है हवा के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है जी 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है इन एयर। क्या लगता है अगर ये लाइट वाटर में एंटर हो तो क्या इतनी जाएगी? ग्लास में एंटर हो इतनी जाएगी? चेंज हो जाएगी। अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर के अंदर, और अगर हम बात करें ग्लास की, तो ग्लास के अंदर दोनों में जो होगी ना स्पीड ऑफ लाइट वो चेंज हो जाएगी। वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट होगी वो तकरीबन 2.3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, और ग्लास के अंदर बात करते हैं वो 2 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। ऑलमोस्ट वाटर ग्लास तकरीबन सेम होती है, 0.3 का फर्क पड़ता है, लेकिन ज्यादा जो होती है वो एयर के अंदर होती है। मतलब ये कि हर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी ना, लाइट की स्पीड होगी ना वो डिफरेंट। अब डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट को डील करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं कि चेंज हो रही है ना। अगर हवा से पानी में लाइट एंटर हो रही है तो कुछ और होगी स्पीड, अगर पानी से ग्लास में एंटर हो रही है तो कुछ और हो रही है स्पीड। तो इसको डील करने के लिए एक टर्म यूज किया था जिसको हम बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रेशियो होती है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखते हैं n के साथ, n इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्या होती है? रेशियो होती है किसकी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम लिखते हैं c के साथ, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लिखते हैं हम v के साथ। ये चीज आपने याद रखनी। ठीक हो गया, तो इसको हम यू भी कहते हैं, n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक हो गया, ये फॉर्मूला आपने याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होता है? नो यूनिट, क्योंकि ये रेशियो होती है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं। ठीक हो गया, तो ये था और एक और चीज याद रखनी है, अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये किसका होगा? एयर का होगा या मीडियम? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का होता है। मीडियम कौन सा यूज कर रहे हैं? ये तो एयर है ना, खाली एयर है, इसका तो नहीं। मीडियम कौन सा यूज कर रहे हैं?
ग्लास यूज कर रहे हैं तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो ग्लास का होगा, मीडियम की जगह। एयर की बात कर रहे हैं तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एयर का आएगा। वाटर यूज कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का आएगा। अगर हम आयरन यूज कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम आयरन यूज कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आयरन का आएगा। अगर हम मीडियम आइस यूज कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइस का आएगा। तो हर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। और वो हम इस तरीके से करते हैं, क्लियर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें रिफ्लेक्शन के लॉज को डिस्कस किया है, स्पीड ऑफ लाइट और स्नेल्स लॉ को हमने डिस्कस किया। और अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।